दोस्तों, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और उसमें कौन-कौन से विषय पूछे जाते हैं, किस विषय को कितना वेटेज दिया जाता है, उसकी समझ बनाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पढ़ाई तो बहुत करेंगे लेकिन एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर विषय को अलग-अलग वेटेज दिया हुआ है। आप एक ही विषय को चाहे कितना भी आप पढ़ डालें, लेकिन उसका जितना वेटेज है आप उतना ही स्कोर कर पाएँगे। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की एक अच्छी समझ होना बहुत। तो इस वीडियो में हम आपको इन 150 क्वेश्चंस में किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज है और कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। दोस्तों, प्रीलिम्स जीएस 1 जो होता है उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन को 1.33 मार्क्स दिया जाता है। साथ ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। मुख्य रूप से बांटें तो कुल मिलाकर 9 सब्जेक्ट मैं समझती हूँ कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पहला पार्ट है हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल वाला पार्ट, करंट अफेयर वाला पार्ट, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और एक पार्ट होता है जिसे हम मिसलेनियस कहते हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जीएस 1 को डिटेल में बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मॉडर्न इंडिया तैयार करना चाहिए, फिर मिडीवियल, उसके बाद एंशियंट की तैयारी करनी चाहिए। हिस्ट्री में आमतौर पर 20 से 22 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न। फिर सेकंड सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए भी आपको 18 से 20 प्रश्न ज्योग्राफी के पेपर में देखने को मिल जाते हैं और ज्योग्राफी भी 2 पार्ट में बटी हुई है, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो इन दोनों को अच्छे से बराबर फोकस देते हुए आपको तैयार करना चाहिए। साथ ही ज्योग्राफी के करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर करंट अफेयर में कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो कोई चर्चित स्थान है, कोई चर्चित नेशनल पार्क वगैरह है, तो उसको आप ध्यान से तैयार। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हर साल। ये एक ऐसा पोर्शन है जो पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर एक बार इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग पूछे जाते हैं, केंद्र और राज्य की विधायिका के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार, डीपीएससी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहती हैं और पंचायती राज पे भी हर साल आपको क्वेश्चन देखने को। मेन पार्ट आता है करंट अफेयर का पार्ट। दोस्तों, हर साल करंट अफेयर के आपको 35 से 40 प्रश्न तो एग्जाम में ज़रूर देखने को। बात करें अगर यूपी स्पेशल की, तो प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल का पार्ट करीब 7 से 8 प्रश्न आते हैं जो कि यूपी स्पेशल पे बेस्ड होते हैं। इसके बाद साइंस वाला पोर्शन आता है, इसमें भी आपको 10 से 12 प्रश्न मिल जाते हैं साइंस से रिलेटेड। इसमें भी सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट आता है। तो जब भी आप साइंस की तैयारी करें तो आप बायो वाले पोर्शन को, स्पेशली विटामिन वगैरह को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। एनवायरनमेंट का पोर्शन आता है, जैसा कि देखने में आ रहा है हाल के वर्षों में कि एनवायरनमेंट वाले पोर्शन का वेटेज अब काफ़ी बढ़ गया है और 10 से 15 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट से हर साल प्रश्न पेपर में प्रश्न पत्र में देखा। इकोनॉमी के पोर्शन में भी आपको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी भी करंट से रिलेट होकर के अब काफ़ी ज़्यादा आती है। तो करंट अफेयर जब आप पढ़ें तो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा आपको अगर कहीं मिलता है तो उसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें और अलग से कहीं शॉर्ट फॉर्म में उसको ज़रूर से। पार्ट आता है मिसलेनियस का। 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस वाले पार्ट से मिलते हैं, जिसमें आपको जनगणना वगैरह से रिलेटेड प्रश्न मिल जाते हैं। तो इस पोर्शन को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना। तो ये तो हो गया कितने प्रश्न किस विषय से आते हैं। अब कट ऑफ कितना जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन होते हैं और हर सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अमूमन देखने को आता है कि जिनके 90+ क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के बाद सही होते हैं, अमूमन विद्यार्थी प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप भी जब तैयारी करें तो हर विषय को समय दें। सिर्फ एक ही विषय को आप लगातार कई दिनों तक या दिन भर नहीं पढ़ते जाएं। आप हर सब्जेक्ट की तैयारी उसी रेशियो में टाइम बाइफरकेट करके। तो आप सबको सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।